ज्ञानवापी में एक तरफ विवाद का पहिया तो दूसरी तरफ सबूत का पहिया दौड़ रहा है। जितने विवाद उतने सबूत, जितने दावे उतनी कार। यानी जिला अदालत में भले ही सोमवार से बहस का चैप्टर खुलेगा, लेकिन हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बहस का दौर जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट के मामले को जिला कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। वाराणसी जिला अदालत में 4 याचिकाएं हैं जिनकी सुनवाई होगी। जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिला जज को 8 सप्ताह के अंदर ज्ञानवापी विवाद पर फैसला सुनाना है। इसके बाद जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वो 3 आधार क्या हैं जिसको लेकर लग रहा है आप लोगों का कि आप लोगों का पक्ष जो है वो अदालत में मजबूत रहने वाला है? आपको मैं बताऊं कि देखिए, पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब पास हुआ है, उसके पहले से लॉर्ड विश्वेश्वर का मुकदमा चल रहा है। तो जब कब से चल रहा है? 1991 का जो सूट हमारा पेंडिंग है, हाँ। ठीक है, वो चल रहा है। 1937 में दीन मोहम्मद ने मुकदमा किया था, तो लीगल हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ये एक्ट जो है, मतलब आप कह रहे हो कि 1991 से, चूंकि ये 1991 हो गया, 1937 हो गया, तब से ये मामला चल रहा है, तो इस पर लागू नहीं होता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ज्ञानवापी विवाद में 5 महिला वादी की अहम भूमिका है। उन्हीं की याचिका पर मामला यहाँ तक पहुँचा है। गंगा घाट जाकर वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। विश्वास पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। आप लोग बिल्कुल इसी तरह से माता रानी की पूजा अर्चना करती रही हैं बाहर के हिस्से में मस्जिद के? बिल्कुल बिल्कुल, ये मंदिर है तो हम लोग बाहर के हिस्से में, जो बाहर चबूतरा है, वहीं पे पूजा करते थे। वहाँ पर किस तरह की मूर्ति है माता रानी की जिसकी पूजा अर्चना के लिए आप लोग जाती रही हैं? हालांकि वो बाहर का हिस्सा है, लेकिन वहाँ पे श्रद्धा बस जो है कि मूर्ति क्या मतलब एक छोटा सा मूर्ति स्वरूप रखा गया है। वो तो बाहर का हिस्सा, वो चबूतरा है, तो वहाँ पे बस एक स्वरूप के रूप में रख दिया गया है ताकि हम लोग पूजा पाठ वहाँ पे कर सके। वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई से ठीक पहले ज्ञानवापी में एक और शिवलिंग होने का दावा सामने है। ये दावा खुद काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत की ओर से हुआ है, जो 154 साल पुरानी तस्वीर का हवाला दे रहे हैं। विश्वनाथ जी का भी वर्तमान शिखर है जो यहाँ पर है, ये तारकेश्वर भगवान है, ये रानी भवानी मंदिर था। प्रधानमंत्री कैडो ने इसको व्यवस्थित कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, ये रास्ता आता है ज्ञानवापी मैदान में आता था। ये देखिए यहाँ पे पूरा वो था, ये है मंडप, ये है मस्जिद का देखिए रूप बाहर का, ये जो कहते हैं मेरे मंदिर का स्वरूप, ये बाहर इस तरह से बना हुआ है। और ये है नंदी भगवान, यहाँ से आते हैं, ये नंदी भगवान है। प्राचीन काल में ढिबरी की व्यवस्था होती है, जैसे मिट्टी का तेल लगा के इसमें जो है लोग जो थे हमारे सेवादार उसमें लगा रात में लाइट जाए। ये हमारे नंदी भगवान है, यहाँ देखिए लोग बैठे रहते थे। और इस तरह से जो यहाँ पर यही दरवाजा है जहाँ पे वो शिवलिंग है, जो नीचे के तल में है। अब एक और शिवलिंग के दावों और दलीलों के साथ ज्ञानवापी केस की नई मांग है। भगवान भोलेनाथ को इस कैद से मुक्ति मिले, शिवलिंग का पूजा पाठ हो और सेवा की इजाजत मिले। बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग, विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग है, उसकी मैं पूजा पाठ, उनका राग भोग स्नान, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि बाबा अगर हैं तो उनका जो है दैनिक जो है स्नान ध्यान पूजन पाठ करना ये महंत का दायित्व और व्यवस्था करना मेरा धर्म है, और उसको जो है लागू करने की मेरी जिम्मेदारी है। और भक्तों को खोलने की परमिशन अभी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि भक्तगण जब खुलेंगे जब पूरा विवाद खत्म हुआ। लेकिन मैं ये दावा के साथ कर सकता हूँ, वहाँ पर शिवलिंग है नीचे, और नीचे के शिवलिंग का जो पूजा पाठ जो सन 92 से बंद है, उसको जो मैं चालू जो पहले चलता रहा उसको मैं पुनः लागू करने के लिए याचिका दाखिल कर रहा हूँ। यानी जिस शिवलिंग के दावे की शुरुआत हुई थी, वहीं आकर फिर से मामला अटक गया। आप खुद ही कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, तो वही है, फव्वारा है। और फव्वारा था, इस्तेमाल में होता रहा, और आज भी उस फव्वारे को चलते हुए देखने वाले लोग मौजूद हैं। वो गवाही दे सकते हैं कि हाँ हमने देखा है चलते हुए। तो फव्वारा था, उसमें शिवलिंग कहने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि आज तक से बातचीत में सर्वे में शामिल फोटोग्राफर भी फव्वारे वाले दावे पर सवाल उठा रहे हैं। वहाँ पे मिली है, आकृति मिली है, वो पानी में पूरा जो कुआं है वह भी करीब 6 इंच से ज्यादा डूबा हुआ था। बाहर से वो दिख नहीं रहा था कि वो कुआं भी है। मुझे उस दिन उम्मीद ही नहीं थी कि वहाँ पे कुछ मिलेगा, क्योंकि वो पानी में पूरा डूबा हुआ था। और
जब पानी में कोई चीज इतनी डूबी हुई है तो वो फव्वारा तो कभी थ्रो ही नहीं कर सकती। मुझे नहीं मालूम है कि कोई ऐसा भी फव्वारा होगा जो 6 इंच से ज्यादा, या हमको लगता है लगभग 1 फुट पानी में डूबा हो और वहां से प्रेशर बाहर जो है थ्रो करके फव्वारा अपना काम कर सके। ऐसा फव्वारा मैंने नहीं देखा है। ज्ञानवापी मामले में अदालत सारे दावों पर सुनवाई करेगी, सबूतों पर चर्चा होगी, एक एक पहलुओं पर बारीकी से बहस होगी, लेकिन शिवलिंग के दावे ने मामले में नया मोड़ ला दिया है। रोशन जायसवाल, समर श्रीवास्तव, चित्रा त्रिपाठी के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।